रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखा है, मानते हैं सुनने में इन्वेस्टिंग ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े अमीर लोग सूट पहनकर इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सच ये है, इन्वेस्टिंग सबके लिए है, खासकर तुम्हारे जैसे यंग एडल्ट्स के लिए। देखो, इन्वेस्टिंग की बात करें तो टाइम ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही ज्यादा टाइम तुम्हारे पैसों को ग्रो करने के लिए मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसे ऐसे समझो जैसे एक पेड़ लगाना। आज लगाया हुआ पेड़ लंबा और मजबूत होने के लिए बहुत साल लेता है। देर से लगाया गया पेड़ शायद कभी उसके बराबर नहीं बाज पाता। सेम गोज फॉर योर मनी। जितनी जल्दी तुम अपने फाइनेंशियल सीड्स बोगे उतना ही ज्यादा टाइम उन्हें एक फ्रूटफुल फ्यूचर में बदलने के लिए मिलेगा। तुम सोच रहे होंगे, बट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट। कोई बात नहीं, शुरू करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। छोटी अमाउंट भी अगर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो तो टाइम के साथ भी आ सकती है। याद रखो, मैटर ये नहीं करता कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि ये कि तुमने कितनी जल्दी शुरू किया। फाइनेंस की दुनिया देखने में थोड़ी इंटिमिडेटिंग लग सकती है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। थोड़ी नॉलेज और बहुत सारा टाइम तुम्हारे साथ है तो तुम फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी पा सकते हो। सो आर यू रेडी टू प्लांट योर फाइनेंशियल ट्री एंड वॉच इट ग्रो? लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिन करो एक स्नोबॉल पहाड़ से नीचे गिर रहा है। ये छोटा सा शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे लुढ़कता है और ज्यादा स्नो अपने साथ लेता जाता है और बड़ा होता जाता है। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब तुम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उस पर इंटरेस्ट या रिटर्न्स मिलता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे पैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं जो बड़े होकर और ज्यादा पैसे वाले बच्चे पैदा करते हैं। यह साइकिल बार बार रिपीट होता है, जिससे टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। मान लो तुम 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और 10% रिटर्न कमाते हो। पहले साल के बाद तुम्हारे पास 1100 रुपए हो जाते हैं, लेकिन दूसरे साल तुम्हें 1100 रुपए पर 10% मिल रहा है, सिर्फ शुरुआती 1000 पर नहीं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जितने लंबे समय तक तुम्हारे पैसे कंपाउंड होते रहेंगे उतना ही ज्यादा पावरफुल स्नोबॉल इफेक्ट होगा। इसलिए जल्दी शुरू करना बहुत जरूरी है, भले ही तुम सिर्फ थोड़ी अमाउंट ही इन्वेस्ट कर सको। कंपाउंडिंग का जादू टाइम के साथ अपना काम करेगा। द अर्लियर यू स्टार्ट, द मोर टाइम योर मनी हैज टू स्नोबॉल इनटू अ सिग्निफिकेंट सम। कंपाउंडिंग की ताकत को कम मत आंको। यह फाइनेंस की दुनिया का एक सीक्रेट वेपन की तरह है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सबके लिए काम करता है, चाहे उनके पास शुरू करने के लिए कितने भी पैसे क्यों ना हो। अब जब आप जल्दी शुरुआत करने और कंपाउंडिंग के जादू को समझ गए हैं, तो आइए उन डिफरेंट एवेन्यूज को एक्सप्लोर करें जहां आप अपने फाइनेंशियल सीड्स बो सकते हैं। जैसे अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग पौधे होते हैं, वैसे ही डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट्स के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक बास्केट की कल्पना करो जिसमें अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड्स हों। बेसिकली यही एक म्यूचुअल फंड होता है। यह आपको एसेट्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने की परमिशन देता है, वो भी थोड़े पैसे से। याद रखें, इन्वेस्टिंग के लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। जरूरी यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स का सही मिक्स मिले जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन के साथ मैच करे। अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह सोचने से ज्यादा आसान है। किसी भी जर्नी की तरह यह भी एक कदम और एक क्लियर रोड मैप से शुरू होता है। स्टेप 1, अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें। आप किसके लिए बचत कर रहे हैं? घर के लिए डाउन पेमेंट, जल्दी रिटायरमेंट, सपनों की वेकेशन। क्लियर गोल्स होने से आपको अपने इन्वेस्टमेंट चॉइसेस में मदद मिलेगी। स्टेप 2, छोटी शुरुआत करें। छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स भी समय के साथ बढ़कर काफी वेल्थ बना सकते हैं। स्टेप 3, अपना इन्वेस्टमेंट पैथ चुनें। स्टेप 4, एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। यह आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए बैंक अकाउंट खोलने जैसा है। स्टेप 5, अच्छी तरह से रिसर्च करें और इन्वेस्ट करें। रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते रहें, भले ही वो थोड़ी अमाउंट में ही क्यों ना हो। याद रखें, सबसे जरूरी कदम पहला वाला है। रिस्क बनाम रिवॉर्ड संतुलन का खेल समझना। इन्वेस्टिंग की दुनिया में रिस्क और रिवॉर्ड का एक अहम रिश्ता होता है। ज्यादा पोटेंशियल रिटर्न्स के साथ ज्यादा रिस्क भी होता है। यह एक तरह का झूला है, आप एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। लो रिस्क अपने पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना सुरक्षित है, इससे वैल्यू के कम होने की संभावना भी कम होती है। हाई रिस्क स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसा है।
ये बहुत ज्यादा मजेदार और संभावित रूप से फायदेमंद हो सकता है। अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना बहुत जरूरी है। यह संतुलन खोजने के बारे में है जिससे आप चैन की नींद सो सकें। सेक्शन 6, धैर्य रखो यंग पैडावान। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां एक राज की बात बताते हैं जो आपको उन गेट रिच क्विक स्कीम्स में हमेशा नहीं बताई जाती। इन्वेस्टिंग एक लंबा खेल है। यह धीमी और स्थिर वृद्धि के बारे में है, रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं। एक किसान की कल्पना करो जो बीज बोता है। वह यह देखने के लिए उन्हें हर दिन नहीं खोदता कि वे अंकुरित हुए हैं या नहीं। वह जानता है कि विकास में समय, धैर्य और निरंतर देखभाल लगती है। यही बात आपके इन्वेस्टमेंट्स पर भी लागू होती है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे। ऐसा समय आएगा जब आपके इन्वेस्टमेंट्स फल फूल रहे होंगे और ऐसा समय भी आएगा जब वे थोड़े मुरझाए हुए लग सकते हैं। लेकिन उस किसान की तरह आपको प्रक्रिया पर भरोसा रखने और धैर्य रखने की जरूरत है। जब बाजार में गिरावट आए तो घबराकर बिक्री करने या उस समय चर्चा में रहने वाले नए स्टॉक के पीछे भागने के प्रलोभन से बचें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीमा और स्थिर रहने वाला ही रेस जीतता है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखें, बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करें और कंपाउंडिंग की शक्ति को अपना जादू चलाने दें। सेक्शन 7, अपना वित्तीय किला बनाना, इमरजेंसी फंड का महत्व। इससे पहले कि आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचें, एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको उठाने की जरूरत है, एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाना। इसे अपने फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक सुरक्षा जाल बनाने जैसा समझें। जिंदगी हैरान कर देने वाली बातों से भरी है और ये जरूरी नहीं कि ये सभी सुखद ही हों। अप्रत्याशित खर्चे जैसे मेडिकल बिल्स, कार की मरम्मत या नौकरी छूट जाना कहीं से भी सामने आ सकते हैं। बिना इमरजेंसी फंड के आपको अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है या और भी बुरी स्थिति में कर्ज लेना पड़ सकता है। कोशिश करें कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर पैसे एक ऐसे अकाउंट में बचत करके रखें जिसमें से आसानी से पैसे निकाले जा सकें, जैसे कि हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। यह फंड आपके फाइनेंशियल कशन का काम करेगा, जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को बिगाड़े बिना अप्रत्याशित मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। याद रखें, इमरजेंसी फंड आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं है, यह आपका सेफ्टी नेट, आपकी मन की शांति है। इसलिए इन्वेस्ट करना शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि यह महत्वपूर्ण फाइनेंशियल फाउंडेशन आपके पास मौजूद है। सेक्शन 8, बुद्धिमानी से सलाह लेना, मदद मांगने से न हिचकिचाएं। जैसे अगर आप रास्ते में भटक गए हों तो आप रास्ता पूछने में नहीं हिचकिचाएंगे, वैसे ही अपने फाइनेंशियल्स के लिए मार्गदर्शन लेने से भी मत हिचकिचाएं। इन्वेस्टिंग जटिल लग सकता है, लेकिन ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको फाइनेंस की दुनिया में रास्ता दिखाने में मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकते हैं। वे आपको एक टेलर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने, सही इन्वेस्टमेंट्स चुनने और आपके किसी भी सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, आपको यह सब कुछ अकेले नहीं करना है। प्रोफेशनल एडवाइस लेने से आपका समय, पैसा बच सकता है और आगे जाकर होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। मदद मांगने से मत हिचकिचाएं, खासकर जब बात आपके फाइनेंशियल फ्यूचर जैसी महत्वपूर्ण चीज की हो। सेक्शन 9, आज ही शुरू करें, कल नहीं। आपका भविष्य वाला आपका शुक्रिया अदा करेगा। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। यही बात इन्वेस्टिंग पर भी लागू होती है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आपके पैसे को बढ़ाने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। टालमटोल या डर को खुद को रोकने न दें। भले ही आप थोड़ी रकम ही इन्वेस्ट कर सकें, आज ही पहला कदम उठाएं। आपका भविष्य वाला इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को नियंत्रित करने, अपने सपनों को प्राप्त करने और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम सुरक्षित करने के बारे में है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट यात्रा शुरू करें और अपने फाइनेंशियल सीड्स को एक समृद्ध भविष्य में खिलते हुए देखें। याद रखें, एक उज्जवल फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने की शक्ति आपके हाथों में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें।